हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि खाद। और ख़ास बात ये है कि ये खाद जो है तो हम अपने घर और बगीचे के कचरे से बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे हम वेस्टेज को बेस्ट में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है तो हमारे घर और बगीचे में हर दिन जो है बहुत सारा कचरा निकलता है, जैसे सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके, चाय पत्ती और सूखे पत्ते आदि बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। अपने गार्डन में साफ सफाई करते वक्त देखा होगा आपने, इतना सारा कचरा ढेर सारा निकलता है। और हम इन्हें अगर फेंक देते हैं तो गंदगी फैलाते हैं, लेकिन अगर हम इनका सही उपयोग करें ना तो यही चीज़ें जो हैं तो हमारे गार्डन के लिए बेहतरीन खाद बन जाती हैं। तो इससे ना सिर्फ हमारे पौधे हरे भरे रहते बल्कि हमारी मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है और जो हमारा पर्यावरण है वो भी स्वच्छ रहता है। तो इसका इस्तेमाल जो है तो खाद बनाने में बहुत अच्छे से इन चीज़ों का हम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। तो सामने आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है तो मैंने लिया हुआ है एक ग्रो बैग बड़ा सा लिया हुआ है और इसी में मैंने कंपोस्टिंग की हुई है। जितना मेरे गार्डन का वेस्टेज और किचन का वेस्टेज निकला हुआ है तो इसी में कंपोस्टिंग की है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक पुरानी बाल्टी, ड्रम या कोई प्लास्टिक कंटेनर ले सकते हैं, या मेरी तरह ग्रो बैग भी आप ले सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, कंटेनर के नीचे थोड़ी सी सूखी पत्ती या पुरानी मिट्टी आपके पास पड़ी हो तो उसको डाल दीजिए। इससे होगा क्या कि जल्दी डिकम्पोस्टिंग शुरू होती है और जो कंपोस्टिंग करेंगे तो उसमें जो है तो बदबू नहीं आएगी। और देखिए, एक ग्रो बैग यहाँ पे जो है तो मैंने काफ़ी पहले कंपोस्टिंग कर लिया था। तो देख सकते हैं जब इस तरीके से खाद बन जाती है तो इस तरीके की हमें मिट्टी मिलती है, यानी कि बहुत ही अच्छी मिट्टी। और मिट्टी जैसे इससे खुशबू आने लगती है, इसमें बदबू वगैरह नहीं रहती है और जो इसका हल्कापन रहता है बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरीके की हमें खाद मिल जाती है। तो आप इस तरीके से जो है तो कंटेनर में नीचे थोड़ी सूखी पत्ती, थोड़ी सी पुरानी मिट्टी डालें जिससे हवा का फ्लो बना रहे और बदबू भी नहीं आएगी इससे। अब आपको इसमें करना क्या होगा, हर 15 दिन में किचन के कचरे जैसे जो सब्जियों के छिलके वगैरह जितने हैं, चाय पत्ती वगैरह, जो भी आपके गार्डन के सूखे पत्ते वगैरह निकल रहे हों तो उसका इस्तेमाल इसमें करना है जिस चीज़ में आप बनाना चाह रहे हो। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने एक ग्रो बैग में भी बनाई है और इसमें मटके में भी मैंने बनाई है। तो आप इस तरीके का मटका भी ले सकते हैं अगर पुराना पड़ा हो। मेरे पास ये मटका जो है तो पुराना पड़ा हुआ था, तो मुझे मटका जो है तो कंपोस्टिंग के लिए बेस्ट लगता है। ये रखा रहता है एक जगह और इससे जो है तो हमारे नीचे से जो हमने ड्रेनेज होल किया है, अगर हम उसके नीचे इसको मटके को स्टैंड में रख देते हैं और नीचे जो है तो ड्रेनेज होल होता है और उससे जो हमारा कंपोस्टिंग का लिक्विड निकलता है उसको भी हम पौधों में बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर लेते हैं। तो ये होता है कि एक साथ दो काम हो जाते हैं, आपको लिक्विड फर्टिलाइजर भी बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। तो ये कंपोस्टिंग जो है तो कमाल की होती है और इसकी जो खाद बनती है तो इस खाद को यदि आप 15 से 20 दिन में दो मुट्ठी अपने पौधों में गुड़ाई करके डालते हैं तो पौधों की ग्रोथ ऑलरेडी बहुत अच्छी हो जाती है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मिट्टी बन कैसे जाती है, यानी कि कंपोस्ट कैसे बनती है, बनने के बाद कैसी कितनी हल्की और कितनी भुरभुरी हो जाती है। ये गोबर की खाद से भी ज़्यादा अच्छी खाद बन जाती है क्योंकि इसमें पर्याप्त जो है तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हल्की इतनी होती है कि आप इस मिट्टी का इस्तेमाल करके और ग्रो बैग जो भर रहे हैं उस मिट्टी में मिला करके एक अच्छा सा सॉइल मिक्स बना सकते हैं और उसमें पौधे लगा सकते हैं। अब देख सकते हैं इस जो कंपोस्टिंग वाली जो मिट्टी होती है, जब किचन कंपोस्ट बन जाता है तो आप देखेंगे कि इसका कलर जो है तो काला हो जाता है और जो है काला होने के साथ साथ ये बहुत ही भुरभुरा हो जाता है। और मटके में कंपोस्टिंग करना है तो इसी तरीके से करना है। बस आपको जब ऊपर से मटके को या किसी कंटेनर डिब्बे में जिसमें भी बना रहे हो आप, बाल्टी वगैरह में, तो ध्यान रखें कि इसको यदि ढक कर रख रहे हैं तो पूरी तरीके से ढके नहीं, हल्का सा इसमें हवा जाने दें ताकि इसमें बदबू ना आए और बहुत अच्छी खाद बनकर के आपके घर में ही तैयार हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पे एक मटके में ये वाली खाद तैयार है और एक है कि जो मैंने ग्रो बैग में आप लोग को दिखाई, ग्रो बैग में भी तैयार है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी कंपोस्टिंग में जो है तो बदबू आती है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो ध्यान रखें, आपको दूध वाली चीज़ें नहीं डालना है, पकी हुई चीज़ें नहीं डालना है और जो है
ऐसी चीज़ें नहीं डालना, प्लास्टिक वगैरह भी नहीं डालना, तेल वाली भी चीज़ें नहीं डालना है। इन चीज़ों से बचेंगे तो जो आपकी कंपोस्टिंग होगी ना बहुत अच्छे से चलेगी, इसमें कीड़े भी नहीं लगते। बहुत सारी चीज़ें कंपोस्टिंग करते वक्त सब कुछ डाल देते हैं, इससे होता क्या है कि जो हमारी कंपोस्ट बनती है ना एकदम कचड़ा हो जाती है और उसमें कीड़े लग जाते हैं, कीड़े पनप जाते हैं। फिर बहुत सारे लोगों की यही शिकायत होती है। अब देखिए यहाँ पे एक मटके से जो है तो मुझे कंपोस्ट मिल गई है, और यही कंपोस्ट जो है तो जब हम पौधे लगाते हैं तो पौधों के लिए बहुत अच्छी खाद का काम करती है, और सारे पौधों की ग्रोथ जो है तो अपने आप अच्छी होती है। और फ्रेंड्स जब इस तरह के खाद का इस्तेमाल करते हैं ना तो हमें उतनी ज़्यादा जब बाद में जो मेहनत होती है हमारी, बहुत सारी खाद वगैरह की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, मिट्टी को देख कर के समझ सकते हैं कि हमारी मिट्टी जो है खाद कितनी अच्छे से तैयार हुई है। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स ध्यान रखें कि इसको जब भी आप कंपोस्टिंग करें तो ज़्यादा गीला ना रखें, यानी कि पानी नहीं रुकना चाहिए कि पानी भरा हो एकदम से, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं कुछ आप लोग को जो रिजल्ट दिखाती हूँ इसके, कि जिस तरीके से यहाँ पे देखिए ये वाली जो मैंने कुछ सब्जियाँ लगा ली हैं विंटर सीजन की, यानी कि गोभी वगैरह लगाई हैं, तो इसमें जो है तो मैंने यही कंपोस्टिंग मिला करके मिट्टी तैयार की है, और देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे कुछ पौधे पहले से लगे हुए हैं, तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ। और इनके नीचे भी जो मैंने ग्रो बैग भर कर सब्जियाँ लगाई हुई है, इनके नीचे थोड़ा सा मैंने जो ग्रीन कचरा होता है उसको भी दबाया हुआ है। तो ये होगा क्या कि अब जब तक हमारे ऊपर के खाद में पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिशंस है अच्छे, और जैसे ही ये थोड़े से ख़त्म भी होने लगेंगे तो हमारी जो नीचे का कचरा हमने डाला हुआ है वो डिकम्पोस्ट होना शुरू हो जाता है। फिर पौधों को वो हमारे पोषण देने लगता है। इससे हमारी बाद की जो मेहनत है तो हमें थोड़े से कम करनी पड़ती है, बहुत सारी खाद वगैरह का झंझट नहीं करना पड़ता। और फ्रेंड्स सबसे बेस्ट तरीका तो मुझे यही लगता है कि यदि आप मटके में बनाते हैं तो मटके को किसी ऐसे स्टैंड में रख दीजिए, और उसके नीचे जहाँ से ड्रेनेज होल है वहाँ पे कोई कटोरा वगैरह रख दीजिए, तो उससे जो लिक्विड निकलता है तो लिक्विड भी आपका इस्तेमाल हो जाएगा, और जो कंपोस्टिंग है वो भी हो जाएगी। बस आपको पानी ज़्यादा नहीं डालना है। और यहाँ पे देखिए कुछ पौधे मैंने लगा लिए हैं, कुछ खाद जो है तो अभी हमारी मिट्टी धूप में सूख रही है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा एक प्लांट तैयार हो गया था। ये अपने आप पिछले साल जो हमारे पौधे लगे हुए थे गुलमेहंदी के, तो उसी का बीज शायद मिट्टी में आ गया है। तो इसमें क्यारी में बहुत सारे पौधे निकले हुए थे, तो कुछ तो मैंने निकाल के इधर उधर लगा दिया है। अभी एक बचा हुआ है, और ये क्यारी को देख सकते हैं। हम इसको धूप दिखाने के लिए इसका सारा जो पौधे थे सारे पौधे वगैरह हटा दिए हैं, अब इसमें कुछ नहीं है। और देखिए यहाँ पे कुछ पौधे हमने और लगाए हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक मटके में और कंपोस्टिंग कर रही हूँ। मेरे पास जो भी पुराने मटके, हर साल पुराने हो जाते हैं मटके, तो फिर जो यूज के लायक नहीं रहते तो मैं उसका इस्तेमाल जो है तो गार्डन में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ढेर सारा सब्जी वगैरह का वेस्टेज पड़ा हुआ है, इसमें भी कंपोस्टिंग हो रही है। आप चाहें तो इस तरीके से पौधे भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने सीधे यहाँ पे कंपोस्टिंग हो गई थी और थोड़ा सा मिट्टी डालकर मैंने गन्ना लगा दिया था मटके में, तो गन्ना भी लगा सकते हैं आप, टमाटर लगा सकते हैं, बैगन लगा सकते हैं। इस तरीके की जो है तो आप पौधे भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं मटके में भी। तो ये मटके का भी इस्तेमाल जो है तो गार्डन में बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है। तो आप बात करो फ्रेंड्स ये बनता कितने दिन में है, तो यदि आप कंपोस्ट बनाने में कितना समय लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मौसम में गर्माहट है यानी कि गर्मी है ज़्यादा, तो 40 से 45 दिन में तैयार हो जाता है। और जो अगर आप थोड़ा सा इसमें छाछ वगैरह छिड़क देते हैं, गुड़ वगैरह डाल देते हैं, तो ये बहुत जल्दी और डिकम्पोस्ट होना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या है कि आपको अपने घर पे ही अच्छी खाद मिल जाती है। और जो थोड़ा सा सर्दियों में इसको बनाने में टाइम लगता है तैयार होने में, क्योंकि डिकम्पोस्टिंग होने में ठंडियों में टाइम लगता है। बाकी अदर टाइम पे जो अदर सीजन होते हैं उसमें बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। और इस कंपोस्ट को ना आप गमलों को मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-2 मुट्ठी डाल करके। जैसे ये पौधे देख सकते हैं, इन पौधों में 2-2 मुट्ठी डाल करके आप गुड़ाई कर सकते हैं हर 15 से 20 दिन में। और इसमें जो है तो पौधों की ग्रोथ जो है तो इससे तेजी से होती है। और ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो है भरपूर होती हैं इस खाद में जो है, तो ये चीज़ें भरपूर मिल जाती हैं। यानी कि पौधों के लिए पोषण सामग्री पूरी तरीके से इस खाद में रहती है, आप समझ सकते हैं। तो इससे जो है तो इस खाद को फ्रेंड्स ज़रूर यूज करें, और इस खाद को आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री की खाद है ये। अगर हम फेंकते हैं तो बहुत सारा वेस्टेज हमारा फेंका जाता है। तो फ्रेंड्स मैं तो नहीं फेंकती हूँ, जितना मेरा कचरा निकलता है हर साल जो मेरे गार्डन के जो बढ़ती, मतलब हम लोग मिट्टी अलग से नहीं लाते, और साल दर साल जो मिट्टी मेरी बढ़ती जाती है तो उसी का नतीजा है।
कि जो हर साल जो मेरा वेस्टेज गार्डन का निकलता है जितना भी, और डेली का कचरा जो गार्डन की सफाई करने में जो भी निकलता है, तो मैं एक ग्रो बैग रख लेती हूँ और उसी में डालती जाती हूँ। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। आपको इस तरीके की, जब कई बार होता है कि हमारे पास कोई खाद उपलब्ध नहीं होती है, कई बार ऐसे मेरे साथ हो चुका है कि कोई भी खाद नहीं रहती, तो आप जब देखेंगे कि जब कोई भी खाद नहीं रहती तो आपको अपने गार्डन से ये वाली खाद मिल जाएगी जो कि बहुत अच्छी होती है। और देखिए यहाँ पे एक प्लांट अजवाइन का निकल आया था। ऑलरेडी मेरे पास अजवाइन के जो है तो बहुत सारे पौधे निकल आए हैं, क्योंकि ये कटिंग से लग जाता है और कटिंग बहुत सारी इधर उधर मैंने लगा दी थी, बहुत सारी लग गई। एक पौधा ये भी मिला है और साइड में खाद बन रही थी, और एक तरफ देखिए ये पौधा भी तैयार हो गया था, तो इसको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, जब आपकी खाद डिकम्पोस्ट हो जाती है, अच्छी तरीके से बन जाती है, तो बहुत बढ़िया तरीके से चलती है। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।